सुख्यनिलभ्यादतकृषीवलये रक्षपत्यायु शस्य संपदा वितन्वते खेमदेव मातृका चिराय तस्मिन् कुरवश्चका सती। देखिए प्रदेश का वर्णन करने लगे हैं। पहले अन्वय सुनिए श्लोक का आप लोग। चिराय तस्मिन् क्षेमं वितन्वती आदेव मातृका कुर्वः अकृष्पत्यायु कृषिवलि सुखेन लभ्या शशि संपदा ददतः चकासती। देश का कल्याण कैसे कर रहा है अपने कुल प्रदेश का। बहुत दिनों से प्रजाओं के हित के उपाय करते रहने से दुर्योधन के आधिपत्य में बिना ज्योति उपजी हुई के समान अनाज वाले किसानों से संपन्न जायदाद को धारण करता हुआ कुरु प्रदेश अत्यंत शोभा संपन्न हो गया है। एक एक शब्द कर देखिए। सुखेन, सुख से यानी बिना मेहनत के, बिना परिश्रम के, लभ्या प्राप्त होने वाले फलों को ददतः धारण करते हुए कृषिवलयी किसानों के द्वारा अकृष्पत्या बिना हल चलाए, बिना मेहनत के पक्के हुए इव मानो शस्य संपत्ति धान रूपी संपत्ति को वितन्वती विस्तार कर लेने पर, अत्यधिक प्राप्त कर लेने पर, क्षेम यानी कल्याण को आदेव मातृका नदियों के जल से खेती वाले, जो मेघ मातृक नहीं है, जो देव यानी भाग या वर्षा के जल पर आश्रित नहीं है, नदियों नहरों के जल से अपनी खेती करते हैं, वो है देव मातृका। चिराय बहुत समय तक कुरवः कौरव जनों के निवास का देश, वो है कुरु प्रदेश, चकासती शोभित हो रहा है। अर्थात दुर्योधन ने प्रदेश का कैसे विकास किया है समझिए इस चीज़ को आप। जिन देशों पर दुर्योधन का अधिकार है वे कुरु देश इस समय पर्याप्त धान्य उत्पन्न कर रहे हैं। वहाँ खेती के लिए वर्षा पर निर्भरता अब नहीं रही है, क्योंकि वहाँ नदियाँ बहुत है। इसके अधिक संभवतः उसने कूप तड़ाक आदि बनवा लिए हैं, जिससे किसानों को परिश्रम के बिना ही खूब अनाज उत्पन्न हो जाता है। वहाँ तो सबको ऐसा अनुभव होता मानो ये धान्य स्वयं उत्पन्न हो गया है, ज़्यादा हल जोतने की भी आवश्यकता नहीं। इस प्रकार शस्य समृद्ध कुरु देश एक प्रकार की अद्भुत शोभा को धारण किए हुए है। दुर्योधन की राज व्यवस्था इस प्रकार से सफल होती चली जा रही है। उदार कीर्ति हृदय दयावत प्रशांतवादम दिशतो विरक्षया स्वयं प्रदुग्ध से गुणैरुपस्नुता वसुपमानस्य वसुनिमेदिनी। अन्वय देखिए। उदार कीर्ति है दयावत अभिरक्षया प्रशांतवादम उदयम दिशतः वसुपमानस्य से गुणैः उपस्नुता मेदिनी स्वयं वसुनि प्रदुग्धे। देखिए प्रसंग यह है कि दुर्योधन ने अपने देश को अनुकूल बना लिया है, तो उसे अर्थ लाभ किस प्रकार हुआ इसी का वर्णन यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। निर्मल यश और दया वाले सब प्रकार के रक्षा से प्रजाओं की निरंतर उन्नति करते हुए कुबेर के समान धनी उस दुर्योधन के गुणों से स्वयं दुर्वित हुई पृथ्वी धन रूप दुग्ध को देती है। एक एक शब्दकार देखिए। उदार कीर्ति है, उदार ने विस्तृत कीर्ति यश, विस्तृत यश वाले, तस्य उस दुर्योधन की उद्यम उन्नति को दयावत है करुणा से युक्त, अर्थात दीन जनों के कष्ट निवारण में तत्पर, तस्य उस दुर्योधन के प्रशांत बाधम सभी विघ्नों को दूर करने वाला, दिष्टः करते हुए, अभिरक्षया पालन। दुर्योधन जो है अपनी प्रजा का जिस प्रकार से पालन कर रहा है उसे दुग्ध यानी प्रदान करती है। ऐसे इस दुर्योधन के गुण ही, गुण कौन से होते हैं? दया उदारता आदि गुणों से उपस्नुता आर्द्र की हुई, अर्थात द्रवीभूत बनी हुई, वसु उपमान से कुबेर के समान, वसूनी धनों को
मेदिनी यानी पृथ्वी, ये धरती, अर्थात अपने सुंदर कार्यों से दुर्योधन ने बड़ा यश कमा लिया है। करुण हृदय बना हुआ वह सदा ही दीन दुखियों की सहायता करता रहता है। वह हमेशा ऐसे काम करता है जिससे प्रजा की देवी और मानुष्य आपत्तियाँ दूर हो। इस तरह के प्रजा पालन के कार्य से उसकी प्रजा वृद्धि को प्राप्त हो रही है और लोग उसे धन कुबेर मानने लग गए हैं। ऐसा जान पड़ता है कि पृथ्वी तो उसके सुंदर गुणों से प्रसन्न होकर द्रवीभूत बनी हुई स्वयं ही उसे धन देती। जिस तरह की कोई दिनू किसी पर प्रसन्न होकर स्वयं उसे दूध देती है, बिना दूहे ही गाय का दूध निकल रहा है, वो स्थिति हो रही है कि पृथ्वी में स्वतः ही उपज हो रही है। जो राजा दया, उदारता एवं प्रजा रक्षण तत्परता आदि गुणों से युक्त होता है, उसके राज्य में सुरक्षा व्यवस्था के कारण आर्थिक प्रगति भी प्रचुर मात्रा में होती है। किरात दुर्योधन के ऐसे गुणों से संपन्न यशस्वी व्यक्ति के रूप में उसका वर्णन कर रहा है। ऐसे एक गुणी शासक के समृद्ध प्रदेश को पराजित करना कठिन है। वसु उपमानस से वसुनि में यदि नहीं, पद्यांश में प्रथम वसु शब्द कुबेर का पर्यायवाची तो द्वितीय वसु धन का पर्यायवाची है। इस श्लोक में समसूक्ति अलंकार मेदिनी के लिए प्रस्तुत विशेषण तथा प्रदुग्ध क्रिया अप्रस्तुत गो की प्रस्तुति यहाँ पर हमें देखकर प्रतीति करवा रहे हैं, यानी अप्रस्तुत प्रशंसा भी हमें प्रतीत हो रहा है। महोजसो मानदनादनार्चिता धनुर्व्रत संयति लब्ध कीर्तये न संगतस्य न भिन्न वर्तये प्रियाणि वाच्यन्ते सुभिसमीहितुम। महोजस अन्वय देखिए इसका श्लोक का। महोजस मानधनाधनार्चिता संयति लब्ध कीर्तये धनुर्व्रत न संगता न भिन्न वर्तये अपितु तस्य शुभि प्रियाणि समीहितुम वांछन्ति। प्रसंग इसका ये कि इस पद्य में वीर योद्धाओं की अनुकूलता दुर्योधन के प्रति बतलाई गई है। बड़े बल वाले जो वीर स्वाभिमानी धनी व्यक्ति हैं, समय पर पारितोषिक आदि मिलने से धन से सम्मान पाए हुए संग्राम में विजय पाने वाले युद्ध लोग अपने स्वार्थ साधन से आपस में मिले हुए नहीं है, बल्कि वे सबके सब एक ही लक्ष्य पर निर्भर है और अपने प्राणों से भी उस दुर्योधन का हित करना चाहते हैं। गुटबाजी नहीं है उसके सैन्य संगठन में, सभी एकमात्र दुर्योधन के प्रति वफादार हैं। अन्वय के अनुसार देखिए, महोजस यानी महान बलशाली, मान धना कुलशील के अभिमान वाले, धनार्जिता द्रव्य से सम्मानित, धनुर्व्रत धनुषधारी वीर लोग, संयत युद्ध में लब्ध कीर्त है यश प्राप्त करने वाले, न नहीं संगता आपस में मिले हुए हैं, यानी गुटबाजी नहीं बना रखी, तस्य उस दुर्योधन का प्रियाणी प्रिय कार्य को वांछती चाहते हैं, अशुभ प्राणों के द्वारा समीहितुम करना। प्राण भी चल जाए तो भी दुर्योधन का अपने राजा का हित करना, तो स्वयं के हित के बारे में कदापि सोचती ही नहीं है। भाव इस प्रकार के दुर्योधन के लिए न केवल मेदिनी यानी धरती स्वयं धन उगल रही है, बल्कि उसका देश तो धनधान्य से सुशोभित हो ही रहा है, साथ साथ केवल ऐश्वर्य नहीं अपितु उसके जो धनुर्धारी शूरवीर जो महान बलवान है वे अपने मान सम्मान कोई धन समझते हैं और दुर्योधन के द्वारा धन आदि देकर क्योंकि उनका सम्मान किया जाता रहता है, इसलिए वे युद्ध में पर्याप्त यश तो कमा ही रखा है, लेकिन वे आपस में अपने हित को न चाहते हुए दुर्योधन के भले के लिए ही, उसका काम सिद्ध करने के लिए ही न तो कभी दलबंदी करते हैं और न कभी स्वामी का काम बिगाड़ने कि किसी भी प्रकार से वो अलग से चर्चा भी करते हुए तो सदा उसके हित के लिए प्राण त्याग करने के लिए भी प्रस्तुत रहते हैं। विशेष बात इसमें ये है कि राजा दुर्योधन ने अपने व्यवहार से योद्धाओं का हृदय जीत लिया है। वह पुरस्कार आदि से उनका मान करता रहता है, अतः वे भी उसके लिए प्राण देने को तत्पर रहते हैं। किरात इस कथन के द्वारा यह इंगित करता है कि राजा के सैनिक योद्धा ऐसे स्वामी भक्त हों, उसे जीतना आसान कार्य नहीं होता। इस श्लोक में योद्धाओं के लिए साभिप्राय विशेषण का प्रयोग किया गया, तो यहाँ परिकर अलंकार है। परिकार का लक्षण उक्त विशेषणी साभिप्राय ही परिकर मत है। यहाँ पर मोह जैसे मानधन इत्यादि पदार्थों के प्राणदान रूप करते होता प्रति हेतुत्व अभिधान से कविलिंग अलंकार भी तथा तिल तंडोलवत इन दोनों के पृथक पृथक दिखाई देने से संसृष्टि अलंकार भी श्लोक में है। इस प्रकार महाकवि भारवी अपने किरातार्जुनीय में दुर्योधन के यश का वर्णन युधिष्ठिर के सामने वनेचर के मुख से करवा रहे हैं। वनेचर की वाणी देखिए, वह बिल्कुल भी घबरा नहीं रहा है, एकदम निर्भीक होकर जो कुछ उसको समझ में आया है
वन में युधिष्ठिर के आगे वो वर्णन कर रहा है। तो किस प्रकार दुर्योधन ने अपने अवगुणों को दूर करते हुए गुणों के द्वारा लोगों को अपने वश में करना शुरू कर दिया है, ये सारी बातें वनेचर युधिष्ठिर को बता रहा है। साथ में ये संकेत भी दे रहा है कि उन्हें भी इन्हीं गुणों का ध्यान रखते हुए अपने यश को फैलाते अपना राज्य वापस प्राप्त करना है।